100% टारगेट पर क्या रहना है बोलो, फोकस्ड रहना है। इधर उधर फोकस नहीं हटना चाहिए। आज तक हमने नहीं हटाया, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जो ठान लिया उसको करना है। चाहे योग था, चाहे आंदोलन था, चाहे स्वदेशी था, चाहे शिक्षा थी, गुरुकुल में पढ़ाई थी, सेवा थी, जो ले लिया। चाहे जग बैरी हो जाए, चाहे दुनिया में प्रलय हो जाए, मैंने जो लक्ष्य लिया है उससे मुझे हरगिज टलना नहीं है, डरना नहीं है, डिगना नहीं है, हटना नहीं है, झुकना नहीं है। कार्यम व साधयेयम ध्येयम व पातयेयम, इसकी को कहते हैं या तो करना है चाहे मरना है, बीच में हार स्वीकार। मंत्र बोलते हैं ना, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, बोलो अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, सब बोलो अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। इसका मतलब अहम माने मैं, इंद्रो माने आत्मा, न माने नहीं, पराजिज्ञे पराजित होने वाला। मैं आत्मा, मैं परम ऐश्वर्यवान आत्मा, ईश्वर की संतान, ऋषि ऋषिकाओं, भारत माता की महान वीर संतान, मैं कभी पराजित होने वाला। छोटी छोटी बातों में कुछ लोग मुझसे नहीं होता, घर में माता ही बोल देती अब मैं थक गई, अब मेरे से नहीं होता। हिम्मत नहीं हारना। सुन लो ये बच्चों, कभी जीवन में हिम्मत। आपको फिर एक कविता सुनाएंगे कल परसों। बाधाओं से डरने वालों को कभी अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य हासिल नहीं होता है। 100% अपने टारगेट पर फोकस्ड रहना है। और एक बात तो मैं सबसे पहले सिखाता हूं, एक बार भी प्रमाद नहीं करना। मेरे साथ बोलो, प्रमादो मृत्यु, बोलो प्रमादो मृत्यु, फिर बोलो अप्रमादो अमृत पदम, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। हमने बचपन में ये श्लोक मैंने छठी कक्षा में पहले संस्कृत लगा करती थी गवर्नमेंट स्कूल में, आजकल तो फिर उसको कंपलसरी हटा रखा है, अब दोबारा से शायद होगा, हम करेंगे। तो बचपन में पढ़ा था, सबसे बड़ा शत्रु, द बिगेस्ट एनिमी इन आवर लाइफ क्या है? आलस्य, लेजीनेस, इग्नोरेंस। कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। अरे भगवान ने बिना किसी भेदभाव के, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से ज्ञान दिया है कि नहीं दिया? बोलो, सबको समान रूप से शक्ति दी है कि नहीं दी? सबको समान रूप से भावनाएं दी हैं कि नहीं दी? फिर कुछ लोग महान क्यों बन जाते हैं? कुछ शैतान बन जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ उठ जाते हैं। यही कारण है। तो प्रमाद है, प्रमाद कभी भी नहीं। प्रमाद को हमने डिलीट कर रखा है। नो एंट्री फॉर लेजीनेस, नो एंट्री फॉर प्रमाद। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है, यही करना है। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे शब्द सुन रहे हैं, पुरुषार्थ। क्या है छोटे छोटे बच्चों? बोलो, से लाउडली, पुरुषार्थ बोलो। ये पुरुषार्थ शब्द बच्चों को बचपन में सिखा दिया आपने। तो सुनो बच्चों, अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अष्टाध्यायी या तो पूरी हो चुकी है या पूरी होने के कगार पर है? हाथ उठाओ। अष्टाध्यायी खड़े हो जाओ। जिन्होंने 4000 सूत्र याद कर लिए हैं या होने के कगार पर है, पूरी होने की स्थिति में, खड़े हो जाइए जरा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनकी अष्टाध्यायी या तो पूरी हो चुकी है, पूरी होने की स्थिति में। आपको ये रामनवमी पर सुनाएंगे, ठीक है बच्चों? रामनवमी पर जब ये सुनाएंगे, और इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो 2 साल से याद कर रहे थे, और 1 साल वाला भी है क्या कोई? 2 साल वाले हैं ये। अभी तो इस साल वाले तो अभी एडमिशन लिया ही है ना, नए वाले हैं, तो अच्छी बात है। अष्टाध्यायी 4000 सूत्र,
धातु पाठ भी किसी ने याद किया है? किसी ने तो थोड़ा बहुत याद किया है, कुछ तो याद करने की स्थिति में भी है। किसने याद किया है? जरा खड़े हो जाओ आप। अष्टाध्यायी के अब बैठ जाओ आप लोग। अष्टाध्यायी के बाद धातु पाठ वाले एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बेटा धातु पाठ तो आप लोग पूरे डेडिकेशन से याद करो। जो शास्त्र स्मरण कर रहे हैं अभी उनको शास्त्र स्मरण के लिए पूरा टाइम मिलेगा। 4-5 घंटे में पूरा याद हो जाता है, जितना याद करना चाहें। रामनवमी तक आपको पूरा धातु पाठ सुनाना है, ठीक है? बैठ जाइए। कितने ऐसे हैं जिनको भगवत गीता थोड़ा बहुत बीच में भूल हो गई थी, तो अभी रिपीटेशन कर लेंगे, उसका पाठ कर लेंगे और लगभग 1 घंटे में भगवत गीता का पाठ हो जाता है। 1400 श्लोक हैं, हो जाता है। तो जिनको भगवत गीता याद है अथवा थोड़ा बहुत पाठ में भूल हुई है तो उसको सुधार कर लेंगे। जो रामनवमी पर भगवत गीता सुनाएंगे वो भी खड़े हो जाओ हौसला करके। इनको फिर इनाम भी मिलेगा, 20-20 हज़ार रुपये का इनाम भी इनको मिलेगा। एक बार ज़रा इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। अष्टाध्यायी वालों को भी मिलेगा 20,000। तो इनको भगवत गीता 2, 2, 4, 2, 6। आप भी कुछ याद करके आए हैं? इधर आओ। तो चढ़ गया भाई। हाँ इधर आओ। यहाँ हाँ क्या 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 होता, कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होते हैं। क्या क्या नाम होता है उनका? वेद का नाम बताओ। ऋग्वेद, ऋग्वेद, हाँ, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। बहुत अच्छा। अच्छा आप भी सुनाएंगे? ये नहीं आगे भाई, आप क्या सुनाएंगे? प्रचोदया, ठीक है, चल सुना दिया। ओम नमस्ते बेटा, आ जाओ। अच्छा दिव्यश्री नाम आपका? हाँ खड़े होके योग दर्शन सुनाइए। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधं तदा तुष्टे स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यं वितरत्र ऋतयः पंचतयः कृष्टा कृष्ट प्रमाण विपरे विकल्प निद्रा श्रुतयः प्रत्यक्ष अनुमान ग्रम प्रमाण विपर्ययो विद्याजानं तदुप प्रतिष्ठितं शब्द जानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यय अलंबन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमश श्रुति अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोध। चलो बहुत अच्छा। 21 आते हैं। 21 सूत्र इसने याद कर लिया। आप क्या पढ़ी हो? नहीं इंग्लिश में हुआ है। ये इंग्लिश पढ़ी है। और क्या करते हो? मैं हाउस ये गृहिणी है। इंग्लिश में इसका पूरा स्टडी हुआ है। अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ाना चाहती है। इसको कहते हैं अपनी संस्कृति निष्ठा। हाँ? कहाँ से हो बेटा तुम? पुणे। ये पुणे से आई है, महाराष्ट्र से। हाँ? चांगला झाला? खूब चांगला झाला। खूब चांगला झाला। चलो बेटा, तो आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम है दिव्यश्री। दिव्यश्री। अच्छा ये बताओ आप। हाँ ये कौन है बताइए आप? आपके ये है स्वामी जी। ओम बाबा। हाँ। आपको यहाँ आके पढ़ने में क्यों इच्छा हो रही है? यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं? गुरुकुल में। हाँ मुझे पढ़ाई चाहिए। ये गुरुकुल वाली पढ़ाई क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना गुरुकुल में। गुरुकुल में अच्छा कैसे लगा आपको? क्योंकि मुझे ना बोलो वहाँ पर ना मुझे ना पढ़ना अच्छा लगता है ना। आप देखा, आपने टीवी पर देखा था? टीवी पर देख के इसको ये अच्छा लग गया है? तो इसका मतलब हमारे काम को अच्छा लगना भी शुरू हो गया पूरे देश में, छोटे बच्चों को भी। चलो बहुत आशीर्वाद देता है ना, आपको फिर बहुत याद कराएंगे। ये तो अपनी पूरा सीट कब्जा कर रही है पहले। हाँ राधे राधे म्हणून दादा सर्वांना राधे राधे राधे। हाँ ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा, आपने पूरा सुना दिया। ये महाराष्ट्र वाले काफी हैं। कितने हैं महाराष्ट्र वाले? हाथ उठाओ।
ये तो गुड़ी पड़वा मनाते मनाते इधर ही पहुंच गए। एक बार मराठियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, दूर से आए हुए और भी तो कल तक और आएंगे। महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से। हरियाणा से कितने आए हुए हैं? तो ये भी फसल अच्छी आई हुई इधर से। राजस्थान से, राजस्थान से भी अच्छे आए हुए भाई। और बिहार से, बिहार से भी अच्छे आए हुए। और उत्तर प्रदेश से, ये तो और ये तो पीछे बहुत इधर मामला जोरदार है। तो एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बाकी कल सबसे पूछेंगे। ये पूरा भारत आया हुआ है, अब ये पूरा जाग उठा है देश, ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। बहुत गीत गाए हमने, वो जाग रहा है। तो ये कौन से वाले हैं? भगवत गीता वाले। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये इतने बच्चे आपको पूरी भगवत गीता सुनाएंगे। आज से 20-25 साल पहले मैं सुनता था, और अभी भी किसी बच्चे को 5, 7, 10, 12 साल के बच्चों को भगवत गीता पूरी याद हो तो बोलते थे कथा व्यास हो गया है। ये तो मतलब कोई नया ऋषि का अवतार हो गया। एक बच्चे को खाली भगवत गीता याद हो जाए, आपको अगले साल तक कम से कम 200 से 250 बच्चे, अगले वर्ष तक, इसी रामनवमी तक आपको पूरी भगवत गीता जिनको याद होगी, वो कम से कम आपको 150 से 200 बच्चे हम आपको दे देंगे अगले साल तक। और ये अभी है ये तो अभी भाइयों की बात हो रही है। ए बेटियों, कितनी याद कर लोगी? आधी अष्टाध्यायी, आधी गीता याद की अभी। तो गुरु पूर्णिमा तक पूरी, गुरु पूर्णिमा तक जो पूरी भगवत गीता और पूरी अष्टाध्यायी याद करेंगे, वो बेटियां खड़ी हो जाओ, छोटी वाली, ये पतंजलि गुरुकुलम वाली। एक बार जोरदार तालियां बजा दो बहन के लिए, ये तो बहुत हिम्मत वाली है। गुरु पूर्णिमा तक तो इन्होंने, ये तो अभी रामनवमी वाला था कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा तक तुम में से कितने याद कर लोगे? गुरु पूर्णिमा में अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आएगी। 3 महीने में, 3 महीने में कितने याद कर लेंगे अष्टाध्यायी और भगवत गीता? हाथ उठाओ। एक बार इनके लिए ताली बजा दो, बाकी और तैयार कर देंगे इनको। चलो बैठ जाओ बेटा। भगवत गीता, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, पंचोपदेश। बैठो बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके अंदर सामर्थ्य है, कुछ लोग उसको यूज नहीं करते। क्या फायदा उसका? अच्छा बताओ, हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसका कोई मतलब है क्या? बोलो। जो आप ब्रेन का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अंदर उसको ऐसे ही साइलेंट पड़ा रहेगा, तो उससे आपको कोई लाभ होगा क्या? और ब्रेन का यूटिलाइज करते हैं तो उससे आपको लाभ होता है कि नहीं होता है? तो जब होता है तो उसका लाभ लो। ये तो अभी एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात। आचार्य कुलम में अभी 5वीं कक्षा में हम एडमिशन ले रहे थे। इस बार 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में उन बच्चों का, लड़का लड़की दोनों के लिए, वहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, जिनके 80% से अधिक मार्क्स हैं, 80 या 80% से 80 या 80 प्लस मार्क्स हैं। पहले ही जिन्होंने संस्कृत पढ़ी या नहीं भी पढ़ी है, तो जिनका फिर ब्रेन माने आई क्यू लेवल, जिनका मेमोरी बहुत शार्प है, उन बच्चों को हम इन क्लासों में भी पहली बार ले रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं लगा। अब हम अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है 5th के बाद यहाँ। तो ये ऑप्शन भी फर्स्ट टाइम हम आचार्य कुलम में खोल रहे हैं। इसके लिए भी एक बार उनका अभिनंदन है। जो ऐसे प्रतिभावान बच्चे किसी कारण से वंचित रह गए, उनको इस बार यह अवसर भी हम प्रदान करेंगे। और वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, इसके लिए भी बहुत से बच्चे आए हुए हैं जो अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस करना चाहते हैं अपने नेशन के लिए। जिस तरह से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने, मैंने स्वयं, और ऐसे हमारे पूर्वजों ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम कलाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, इन महापुरुषों ने, और ये तो हमारे ऋषिकाएँ हुए। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं ने अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस किया अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए। ऐसे हम सन्यासी भी बनाते हैं, लेकिन किन को? जिनके जीवन में बहुत ऊंचे संकल्प हैं, जो अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं की तरह बना करके, और मेरे जीवन का एक ही संकल्प है, मेरी आराध्या मेरी भारत माता, मैं अपने कर्म से अपनी भारत माता की वंदना करता हुआ इसको मुझे जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाना है, और अपने वेद धर्म, अपने ऋषि धर्म को इसका खोया हुआ गौरव दिलाना है।
ऐसे संकल्प के साथ जीने वाले बहुत से भाई बहन आ चुके हैं। तो वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए कितने आए, जरा वो भी एक बार हाथ उठाओ। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। इसका मतलब ये भी एक प्रकल्प है और इसके लिए भी बहुत ऊंचा संकल्प है इस देश में, अच्छी बात है। और आचार्य कुलम के लिए कितने आए हुए हैं, आचार्य कुलम वाले भी, अच्छी बात है, उनके लिए भी बाकी कल और आएंगे, उनका फिर आगे हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो मैंने आपके बीच में शेयर की। बाकी देखो शेष विषय हम कल रखेंगे। एक बात कह करके आज की बात को हम पूरा करेंगे। देखिए, विद्या का कार्य है, शिक्षा का कार्य है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ध्येय, शिक्षायाः प्रयोजनम एतत् वर्तते यत् अस्माकं जीवने या प्रतिभा वर्तते ताम वयम जागृयामः, जागृत करें हम उसको। देखो, भगवान ने प्रतिभाएं सबको दी हैं, उसको जगा दे पूरी तरह से। असीमित प्रतिभाएं, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान हमारे भीतर है, लेकिन हम उसको जगाते। मैंने कहा ना, नेगेटिव कामों में, डिस्ट्रक्टिव कामों में, अनप्रोडक्टिव कामों में अपना समय, शक्ति, ऊर्जा लगाते रहते। गलत रिकॉर्डिंग कर रखी है, कचरा भर रखा है, इसको डिलीट करना है। और इन छोटे बच्चों के तो मुझे गलत कचरा रिकॉर्डिंग होने ही नहीं देना है, ये पूर्ण निर्दोष हैं। और मैं वो समय देखना चाहता हूं, और वो समय आपको दिखा दूंगा आने वाले 2-3 सालों में, 20-25 वर्षों में तो देश देखेगा। और जो लोग कहते हैं कि अब तो बेईमानी के अलावा चारा दिखता नहीं है समाज में, वो समय आएगा। और वो समय हम अपने पुरुषार्थ से लेकर के आएंगे हिंदुस्तान में, जब कहेंगे कि मेरा भारत सबसे श्रेष्ठ है पूरी दुनिया में। लेकिन इन बच्चों के दिमाग में, दिलों में वो हमें संकल्प भरने, छोटों से और बड़ों के भी ये करना है। खैर, दूसरा, लोग सोचते पढ़ने के बाद क्या, आफ्टर स्टडी व्हाट इज द कैरियर, व्हाट इज द लाइफ। पढ़ने के बाद जीवन का क्या, कैरियर का क्या। अरे पढ़ने के बाद जीवन ये इतने दिव्य होंगे। मैं एक बात कहता हूं, जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ते हैं, आचार्य कुलम में पढ़ने वाले तो वो फॉर्मल एजुकेशन है, नॉर्मल एजुकेशन है जो सारे स्कूलों में मिल रहा है, उसके साथ हम वैदिक एजुकेशन भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ेंगे, मैं आपको इतना कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में यदि कोई बेस्ट प्रोफेशनल्स होंगे, कोई बेस्ट एग्जीक्यूटिव्स होंगे, कोई बेस्ट बिजनेसमैन होंगे, बेस्ट लीडरशिप कहीं पर होगी, जीवन के हर क्षेत्र में यदि सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कहीं होगा तो वह पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों में होगा। तो इसलिए आफ्टर स्टडी, आफ्टर एजुकेशन, इनके फ्यूचर को लेकर के, इनके कैरियर को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, और ये भरोसा आपको है, इसलिए आप आए। अब एक संकल्प के साथ कि लाखों स्कूल हैं इस देश में, हजारों यूनिवर्सिटियां इस देश में, लेकिन वहाँ पढ़ाई के नाम पर हम मशीनें तैयार कर रहे हैं। जैसे मशीन में डेटा फीड कर देते हैं, ऐसे बच्चों के दिमाग में डेटा फीड कर दिया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। डेटा फीड करने से मशीन तो बन सकती है, सुपर कंप्यूटर बन सकता है, लेकिन आदमी नहीं बन सकता। हम यहाँ डेटा तो इनके भीतर सुपर कंप्यूटर जैसा फीड करेंगे ही, इनको दुनिया का श्रेष्ठतम मनुष्य बनाएंगे, यह हमारा ध्येय है।